अस्सलाम वालेकुम। ये हाल ही में 2 दिन पहले बिगेस्ट लिक्विडेशन कैस्केड आया पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री में। 2020 में मुझे याद है, मैं तो 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। 2020 में कोविड के टाइम इस तरह के कैस्केड आए थे जिसमें बीटीसी, ईथ, सारे आल्ट कॉइन्स बिल्कुल रेक्ट हुए थे। उसके बाद मैंने कभी भी इस तरीके का इवेंट नहीं देखा क्रिप्टो स्पेस में। 2025 में 2 दिन पहले 5 साल बाद एक इस तरह इवेंट आया सिर्फ एक ट्वीट की वजह से। ट्रम्प ने ट्वीट किया, 100% टैरिफ्स लगाए मार्केट में। बस ये ट्वीट एक बहाना था और उसकी वजह से इतना प्राइस गिरी, पूरा लिक्विडेशन। आल्ट कॉइन के जितने लेवरेज पोजीशंस थे वो भी लोग लिक्विडेट हो गए। एक्सचेंजेस के ऑर्डर्स भी ट्रिगर नहीं हो रहे थे। जिसने स्टॉप लॉस लगाया था उसका ऑर्डर बुक इतना थिन था कि प्राइस नीचे जा रही थी, ट्रिगर ही नहीं हो रहा था, लिक्विडेट हो गया। इतने गंदे विक्स बने 60-70% के नीचे। तो ये तो बहुत, ये पूरी इंडस्ट्री मैंने पहले भी बताया, ये रिग्ड इंडस्ट्री है। और इसमें सबसे बेनिफिट किसको हुआ? देखें, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो करीबी लोग होंगे उनको सारा पता होगा कि यार ये बंदा ये न्यूज़ लॉन्च करेगा। जितने भी बिग वेल्स इंडिविजुअल्स हैं, इसके कनेक्शंस हैं, उन सबको पता होगा कि ये न्यूज़ आज ये स्टेटमेंट देगा। मार्केट में इन लोगों ने खुद इतने हैवी शॉर्ट सेल पोजीशंस ओपन किए होते हैं स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो दोनों में, वो इंतहाई ज़्यादा प्रॉफिट बनाए। तो इसमें सफ़र किसने की है? एट द एंड एक्सचेंजेस ने पैसा बनाया है। सफ़र हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स ने किया है। रिटेल ट्रेडर्स से मुराद जिन लोगों ने ट्रेड्स ओपन की छोटी मोटी अमाउंट से, किसी ने पूरी पोर्टफोलियो डाल दी। अच्छा, किसी ने क्रॉस मार्जिन के ऊपर ट्रेड ले लिया, आइसोलेटेड नहीं, क्रॉस मार्जिन, नीचे लिमिट लगाया, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट लगाया, वो भी लिक्विडेट हुआ है पूरा। एक बंदा भी नहीं बचा। मेरा खुद का मॉडरेटर है, मेरी उसकी $34,000 का लॉस हुआ। क्रॉस मार्जिन पर उसने ट्रेड ली थी, एंट्री स्टॉप लगाया था, वो पूरा पोजीशन लिक्विडेट हो गया क्योंकि क्रॉस मार्जिन की ट्रेड थी। किसी को इस तरह अनएक्सपेक्टेड इवेंट के बारे में क्या पता था? इसमें कसूरवार देखें, ये तो एलिट्स हैं, करते रहते हैं मार्केट को मैनिपुलेट, लेकिन एक्सचेंजेस का क्या किरदार था? मेरे खुद के स्टॉप लॉसेस नहीं ट्रिगर हो रहे थे। प्राइस ड्रेस्टिकली नीचे गई है, ऑन द स्पॉट नहीं फिल हुए, नीचे जाके फिल हुआ है। ये क्यों? इनका अपना कोई प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म नहीं है। बस इन लोगों ने सबको वाइप आउट करना था। मेरे तो स्पॉट सेल के पोजीशंस थे, कोई भी इस हिट से बचा नहीं है। तो एक्सचेंजेस नंबर 1 कल्प्रिट है इसमें। सारे फ्रीज हो गए। 2020 में भी मैं जब बाइंग करा था BTC 4000 पे, और रात के टाइम पे BTC ने क्रैश किया कोविड की न्यूज़ पे, उसी तरीके से फ्रीज हो गए। इधर भी बिल्कुल फ्रीज्ड, ना स्टॉप लॉस ना एंट्री, एरर आ रहा है सारा। तो ये इसमें कसूरवार ये लोग भी हैं, एक्सचेंजेस। जब मैं एक्सचेंज की बात करता हूँ तो सारे एक्सचेंजेस इसी तरीके से थे। एक मुझे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में नहीं पता कि उनका लैग आए थे कि नहीं, लेकिन सेंट्रलाइज सारे कंप्लीटली हैंग थे, स्टक थे। बहुत लोग लिक्विडेट हुए। $19 बिलियन तो ये लोग दिखा रहे हैं कि लिक्विडेट हुआ है। ये भी रेक्ट फिगर्स हैं। बहुत, इससे डबल ट्रिपल ज़्यादा लोग लिक्विडेट हुए होंगे पूरे मार्केट में। काफ़ी लोग, आपने ये स्टोरी भी सुनी होगी, फेमस ये यूक्रेन का इन्फ्लुएंसर था क्रिप्टो का, उसको $30 मिलियन का लॉस हुए, सुसाइड भी किया। तो इससे भी हमें बड़ा सबक मिलता है। देखिए, ये तो बेईमान लोग, इनका तो ईमान नहीं है। अल्लाह ताला कभी किसी मोमिन मुसलमान का किसी कभी हाथ पैर इस तरफ, इस नतीजे तक कभी कोई ना पहुँचे कि ये स्टेप उठाना पड़े, क्योंकि ये दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह। हमारा तो ईमान है। मैं सब यंगस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिल्कुल इन चीज़ों से कंप्लीट, कभी देखें इंसान है, लॉस हो जाता है, अनटॉलरेटेबल होता है। आप जब तक ज़िंदा हो, ठीक है, सारी चीज़ें रिकवर हो जाएगी, लेकिन जब आप खुद नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया भी तबाह, आखिरत भी तबाह। आपने कभी इस तरह कोई थॉट्स भी आते हैं, आपने खैर बड़ों से शेयर करें, किसी फ्रेंड से करें, दिल हल्का करें, स्क्रीन के सामने ज़्यादा ना बैठा करें। जिनको लॉस हुआ है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ख़ुद को दोबारा मतलब सराउंड करें विद वाइज पीपल, ताकि वो लोग आपको गाइड अच्छा कर सकें। मुझे भी लॉस हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसके ऊपर शुक्र भी अदा करता हूँ। सेफ हूँ, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ। सबको हुआ है, स्पॉट होल्डर सबको। कोई दूध का दूल्हा हुआ आपको नहीं मिलेगा। ये कोई आता भी है तो ऐसी झूठ बोल रहा होगा।
एक स्टोरी टेलिंग कर रहा होगा कि मुझे नहीं हुआ ये वो, स्पॉट होल्डर्स को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन स्पॉट होल्डर्स एटलीस्ट सेफ तो रहे, फ्यूचर ट्रेडर्स तो लिक्विडेट हो गए, जितने 5, 3, 4x के वो भी लिक्विडेट, क्रॉस मार्जिन वाली भी लिक्विडेट। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी किसी गलत स्टेप की तरफ कभी भी ना जाए। नंबर 2, इससे बहुत बड़ा सबक हमें मिलता है। देखें, ट्रंप ने अभी कल ही ट्वीट की है कि मैंने चाइना के प्रेसिडेंट से बात की है, सारी चीज़ें सेट हो जाएगी, वो भी कंट्री के लिए अच्छा चाहता है, मैं भी अच्छा चाहता हूँ। तो ये देखें दोबारा चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है, पूरा चीज़ चेकआउट करके तबाह बर्बाद करके अब रिस्टोर कर रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स में होता रहता है, जिससे आपको बहुत बड़ी इबरत मिलेगी। जो फ्यूचर ट्रेडिंग तो मैं डिस्करेज करता हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग करते हैं वो आइसोलेटेड एटलीस्ट यूज़ करें, ताकि आपकी पूरी पोर्टफोलियो तो वाइप आउट ना हो और कभी भी गलत स्टेप की तरफ कभी भी ना जाएं। जब तक आप जिंदा हैं ये लॉसेस वगैरह सारी चीज़ें रिकवर हो जाएगी, और एक दूसरे के शिकंजे में ना फंसे। मुस्बत सोच रखें, मनफी ख्यालात से परहेज़ करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ कोई इस तरह एडवर्सिटी के थ्रू सफ़र कर रहा हो तो आप बराए करम अपने दोस्तों के साथ बात करें, किसी वाइज इंसान के साथ, ताकि वो आपको गाइड करें। इन द एंड मैं ये कहूँगा, देखें बीटीसी इतना गिरा नीचे, फिर पंप हुआ, वापस विक लगी। बेस्ट स्ट्रेटजी ये बस बीटीसी थोड़ा थोड़ा बाई करते जाएं विदाउट इवन सीइंग द प्राइस, और होल्ड करते जाएं। ये दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी है फॉर इन्वेस्टर्स। थोड़ा थोड़ा बाय, बस दैट्स इट, नो फ्यूचर नथिंग। ये तो ओवर द टाइम कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ता है। लॉन्ग रन में आप हमेशा सब लोगों से अच्छा परफॉर्म करोगे। जितने भी ये चार्ट्स और ट्रेडिंग वगैरह में इन होते हैं, सबसे आप अच्छा परफॉर्म करोगे। इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी है बिटकॉइन को बाय DCA। बस हर प्राइस पॉइंट पे कोई प्रॉफिट होता है, आपके अपने जॉब से या बिजनेस एक्सपेंस से पैसे आते हैं, बिजनेस प्रॉफिट से पैसे आपके जनरेट होते हैं, तो वो आप बाय कर सकते हैं बिटकॉइन। एट द एंड इंशाल्लाह सारी चीज़ें रिकवर हो जाएगी। मैं पब्लिक के लिए भी 2-3 सेटअप्स आप लोगों को दूंगा, अच्छे ट्रेड सेटअप मेरे रेडार पे, ताकि मैक्सिमम रिकवरी की जाए। और इंशाल्लाह वल अजीज़ आपके साथ प्रेयर्स, विशेस, हर चीज़ है। मैं लाइव स्ट्रीम भी बहुत जल्दी कंसिस्टेंटली करूँगा, ताकि ज़ील एंथुसियाज्म आप लोगों के अंदर ही रहे। आपका भाई हारिस खान, वस्सलाम। बहुत ख्याल रखें अपना।